तपस्या करने के लिए मिला है। विषय भोग तो दूसरे शरीर में कर ही चुके हैं। सारे शरीर में एक क्रिया जैसे क्रियाएं होती हैं, चाहे सुअर हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी है, और चाहे मनुष्य हो, वो भी खाता है, पीता है, सोता है, वही वंश वृद्धि करता, उसको भय होता है। सारी क्रियाएं एक समान हैं। फिर मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है कि मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभी समाना। मनुष्य को धर्म का ज्ञान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर केवल तपस्या करने के लिए मिला है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, कोकर सोकर करत हैं खान पान अरु भोग तुलसी वृथा न खोइये यह तन भजिवे जो। ये मनुष्य शरीर केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है। जो काम हम दूसरे शरीर से नहीं कर पाए, उसी काम को करने के लिए भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिए हैं, मौका दे दिए हैं, समय दे दिए कि जा बच्चा अपना कल्याण कर ले। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, देखो पुत्रो, मनुष्य शरीर ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, विषयानंद की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देहभाजां त्रिलोके कष्टान कामान नर्हते विदभुजामि तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं सुज्येद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। तो मनुष्य शरीर ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, परमानंद की प्राप्ति के लिए मिला है। तीन आनंद है, विषयानंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। तो ये परमानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए इसको ऐसे नहीं गमा देना चाहिए, नहीं बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। एक किसान था, उसको मणियों से भरा हुआ घड़ा मिला। अब किसान क्या जाने कि मणि है, मणि तो जौहरी पहचानता है, वो सोचा ये चमकीला पत्थर है, तो लाया अपने मचान में रख लिया और उस मणि से वो फेंक करके पक्षियों को भगाता खेत से, और कोई पशु आवे, नील गाय आवे, सुअर आवे, उनको ही फेंक फेंक करके भगाता है। धीरे धीरे पूरे घड़ा का मणि फेंक दिया। एक दिन उसकी पत्नी आई खेत में, देखी नदी के किनारे खेत था, तो चमकीला चमकीला पत्थर मणि पड़ा था, लेकिन सोचिए चमकीला पत्थर है, उसको उठा लिया, बहुत चमक रहा, चलो इसको ले चलेंगे घर, लड़के बच्चों को दे देंगे, इसके साथ खेलेंगे। 4-6 पत्थर उठा लिया और घर आई। एक दिन उसके यहाँ नमक नहीं था, अब पैसा भी नहीं था, तो सोची चलो ये चमकीला पत्थर है, लेके चलें, कोई दुकानदार दया करके थोड़ा नमक दे देगा, आज का तो काम चल जाएगा। वो चमकीला पत्थर लेकर के गई दुकानदार के यहाँ, उससे कहती देखो ये पत्थर ले लो और थोड़ा नमक दे दो। वो दुकानदार बहुत उसको डांटा, कहीं पत्थर में नमक मिलता है, वो डांट फटकार रहा था। बगल में ही जवाहरात की दुकान थी। वो जौहरी जब सुना तो बाहर निकला, देखा वो दुकानदार डांट रहा था उसको। जौहरी देखा किसान की पत्नी के हाथ में मणि है, विचार करता इसके पास में तो लाखों की संपत्ति है और थोड़े से नमक के लिए गिड़गिड़ा रही है। वो जौहरी कहता तुम्हारे पास तो मणि है, और 5 लाख रुपया तुरंत दिया। कहता ले जाओ इससे
अब तुरंत एक पैसा नहीं था, 5 लाख रुपया मिल गया, नमक को अब जितना ही सामान खरीद लिया। अब आई बढ़िया मकान वकान भी बना लिया। कुछ दिनों के बाद फिर खेत में आई। अब अपने पति से कहती है कि चलो, क्या खेत में दिन रात पड़े हो, अब तो सारी व्यवस्था हो गई भगवान की कृपा से, आप नौकर लगा सकते हो खेत की रखवाली के लिए। किसान घर में आया, देखा बड़ा आलीशान भवन खड़ा है, सारी व्यवस्था है। पत्नी से पूछा कहाँ से तुमको धन मिला। पत्नी कहती खेत में गई थी तो नदी के किनारे चमकीला पत्थर पड़ा था, हम तो पत्थर समझ करके उठा लाए, लेकिन वो मणि थी। मेरे यहाँ नमक नहीं था तो लेके गई दुकानदार के यहाँ। दुकानदार तो बहुत डांटा, लेकिन बगल में जौहरी था। देखा मेरे हाथ में मणि है तो हमको तुरंत 5 लाख रुपया दिया और कहा और रुपया देंगे। उसी से ये मकान बनवा लिए, सारी व्यवस्था कर लिए। अब किसान जब सुना तो विचार करता है कि हमको तो पूरा मणियों से भरा हुआ घड़ा ही मिला था और उसको हम व्यर्थ में पशुओं को भगाने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए फेंक दिए। अब उसकी क्या दशा होगी पंडित जी, समझ सकते हैं कि हार टरकना हो जाए तो पछताता है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर जो है ये मणि है, इसको हम संसार का जो सुख है कांच के टुकड़े के समान उसके बटोरने में समाप्त कर देंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। नर तन सम नहीं कवने वो देही, जीव चराचर जाचत तेजी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषयरत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परस मणि देही। कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परस मणि देही। मनुष्य शरीर पारसमणि के समान है और इसको मणि को हम इस संसार का जो सुख है कांच के टुकड़े के समान है, धन वैभव कांच के टुकड़े के समान है, उसको ही समेटने में गंवा दिए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा हम करें कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। लेकिन अब पछताने से कुछ होगा। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत से, समय के रहते ही चेत जाना चाहिए कि मनुष्य शरीर को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इस शरीर से हम नामामृत का पान करें, कथामृत का पान करें। बड़े बड़े अमृत हैं इस संसार में। कथामृत, ये कथामृत स्वर्ग में भी नहीं महाराज, कहीं नहीं है। न स्वर्ग में है ये कथा, कहीं नहीं होती, न वैकुंठ में होती, न साकेत धाम में होती, न गोलोक धाम में होती, केवल पृथ्वी में होती है। भुवि भावुकाः, केवल पृथ्वी में होती है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नात्यम रसः, अतः पिबन्ति सद्भाग्या मामा मुंचित करहित। ये कहीं नहीं होती कथा, केवल पृथ्वी में ही होती है। बड़े बड़े अमृत हैं यहाँ, एक कथामृत और नामामृत। भगवान का नाम भी अमृत है। भगवान का जो राम नाम है, जितने नाम हैं वो अमृत हैं। तो ऐसे अमृत को त्याग करके विषयों का विष पीने में नहीं जीवन को गंवा देना चाहिए। विष पिएंगे तो विष मारेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अमृत पिएंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति करा देगा। इसलिए कथामृत का और नामामृत का ही पान करना चाहिए। प्रभु ने जिंदगी तो दी,
हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। 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 हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। इसी अनमोल चोले को देवता भीतर सते हैं। इसी अनमोल चोले देवता भीतर से हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भीतर सते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भीतर से हैं। प्रभु कृपा से मिलता है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु कृपा से मिलता है, हमें जीना नहीं आता। का नाम अमृत
है हमें नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता हमें पीना नहीं हमें पीना नहीं आता हमें पीना श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं, ओ गुरु गुरु नहीं, ओ स्वजन स्वजन नहीं, ओ पिता पिता नहीं, ओ माता माता नहीं, ओ देवता देवता नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को, पति अपनी पत्नी को मृत्यु से मुक्त होने का उपदेश नहीं करता, केवल खाने में कमाने की विद्या सिखाता है, वो भले गुरु ही क्यों ना हो, माता पिता ही क्यों ना हो, वो शत्रु हैं। केवल कमाने खाने की विद्या जो सिखा रहा है, ऐसी विद्या सिखावे जिससे वो संसार से मुक्त हो जाए, ये 84 लाख का चक्कर उसका छूट जाए। गुरुर न सत्स्यात् स्वजनो न सत्स्यात् पिता न सत्स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो चेद्यः समुपेत मृत्यु। केवल मात पिता बालकन बुलावहि उधर भरय सोई धर्म सिखावहि। आजकल वही केवल विद्या रह गई है, केवल पेट भर चाहे जैसे हो, केवल उससे कमाए खाएगा मर जाएगा, लेकिन जीवन का कल्याण नहीं होगा और न माता पिता का उद्धार कर पाएगा। तो उसको धर्म का उपदेश करें, उसको भक्त बनावें, अच्छा संस्कार दें। धन देने की चिंता मत करें कि हम धन बना के जाएं, उसको कमाने न कुछ करना न पड़े, बिना परिश्रम का मिलेगा धन तो उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, दुराचारी हो जाएगा, खा पी करके ही सारा नष्ट कर देगा। और धार्मिक बना देंगे, भक्त बना देंगे तो वो संपत्ति कमा लेगा महाराज, अपना भी कल्याण कर लेगा और पितरों का भी उद्धार कर देगा। इसलिए अच्छा संस्कार देना चाहिए, संस्कार देने की चिंता होनी चाहिए कि हमारी जो संतान है वो संस्कारित हो, अच्छा उसका चरित्र हो, धार्मिक हो। जो धार्मिक है, धर्मशील है, उसके पास अपने आप सुख संपत्ति आएगा, न चाहे तब भी आएगा। अधार्मिक के पास सुख नहीं जाता। जो अधार्मिक है, चोर है, बेईमान है, चोरे मान लीजिए रात भर चोरी करेगा और दिन भर डरता रहेगा कहीं कोई पकड़ न ले, वो सुखी रहेगा, नहीं रहता है। और जो धर्म से कमाता है, अपना रात में ठाठ से सोता है, दिन में परिश्रम से काम करेगा, आनंद से रहेगा, तो धर्म से ही सुख मिलता है। जैसे नदी, वर्षा का जल नदियों में गया, नदियों का जल गंगा जी में गया, गंगा जी जल लेकर के समुद्र में जाती हैं। समुद्र को कोई कामना नहीं कि नदियाँ हमारे में जल लेकर के आवें, कि नदियाँ जल लेकर के समुद्र में जाती रहती हैं। उसी प्रकार जो धार्मिक है, धर्मशील है, उसके पास में सुख संपत्ति अपने आप आएगा। जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही का मना नाही, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। अपने आप ऐसे धर्मशील बनाइए तो
ऋषभदेव भगवान का विवाह हुआ था इंद्र की बेटी जयंती के साथ। जयंत को तो सब लोग जानता, इंद्र पुत्र जयंत को सब लोग जानता, गोस्वामी जिसका नाम अमर कर दिए, लेकिन उसके बेटी को कोई नहीं जानता। तो इंद्र की बेटी का नाम जयंती था और बेटे का नाम जयंत था। वो तो कौआ का वेश बना करके श्री किशोरी जी के चरणों में चोंच मारा तो सब लोग जान गए जयंत को। तो इंद्र की बेटी का नाम था जयंती। अब विचार करते किसके साथ विवाह करूं। सोचे चलो ऋषभदेव भगवान के साथ में विवाह करूं, लेकिन पहले देख लें इनमें कुछ दम खम है कि नहीं, कि ऐसे भगवान बने हैं। इंद्र वृष्टि करते हैं तो यहाँ 9 वर्ष है, तो 8 वर्ष में तो वर्षा कर दिए। अजनाभ वर्ष, ये जो अजनाभ वर्ष उनके नाम से था, इस भारतवर्ष में अजनाभ वर्ष में वृष्टि नहीं किए। ऋषभदेव भगवान समझ गए कि इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे कि हैं कुछ इनमें दमखम की नहीं, इसे मेरे वर्ष में वृष्टि नहीं की, वर्षा नहीं की। वो अपने प्रभाव से आकाश में बादल एकदम उमड़ गए उनके प्रभाव से और जोर से बड़ी वृष्टि हुई। इंद्र देखे नहीं तो अपने भारतवर्ष में अजनाभ वर्ष में वृष्टि करा लिए, तो समझ गए कि भगवान है, तो अपनी बेटी जयंती का विवाह उनके साथ में कर दिए। ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य दे करके चले गए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, और वहाँ परमहंस जैसे रहने लगे। अब वहीं मलमूत्र का त्याग कर लें, उसी में बैठे रहते थे, लेटे रहते थे। लेकिन वो भगवान हैं तो उनके मलमूत्र से भी सुगंधी निकलती थी, सुगंधी निकलती थी। वहाँ का राजा था अरहन, वो जब देखा तो उस धर्म को अपना लिया, उसी से जैन धर्म का प्रचार हुआ। भगवान ऋषभदेव के पास में सिद्धियां आईं, अनेक सिद्धियां आईं। मनोजव, मन की गति से गमन करने वाला। हनुमान जी महाराज मन की गति से ही तो चलते हैं, उनके पास सब सिद्धियां हैं, माँ जानकी कृपा करके दी हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी महाराज के पास सब सिद्धियां हैं। हनुमान जी महाराज मन की गति से चलते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनेक सिद्धियां आईं उनके पास। पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए, और जल में खड़ाऊं पहन करके थल जैसे चले, आकाश में चला जाए, ये सब सिद्धियां हैं। बहुत सिद्ध महापुरुष अब वो चले जाते हैं, मन की गति से चलते हैं, तो कहीं स्नान करके भी आ जाते हैं। तो लेकिन ऋषभदेव भगवान सिद्धियों को स्वीकार नहीं किए कि तुम बड़े धोखेबाज हो, हम सिद्धि ले लें और तो हमारा कहीं पतन न हो जाए। बहुत इस संसार की सिद्धियां मिल जाए तो उससे पतन हो जाता हमारा। संसार में नाम तो होगा, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है जिससे कभी पतन नहीं होना है, जो श्री भरतलाल जी कहते हैं, साधन सिद्धि राम पग नेहु। भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, नाम में रुचि हो जाए, नाम जप में, यही साधन भी है और यही सिद्धि भी है। ऐसी सिद्धि आ जाए तो फिर आपका कभी
पतन नहीं होगा। और इधर उधर के सिद्धियां को स्वीकार कर लेंगे तो संसार में आप नाम कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, प्रतिष्ठा कमा लेंगे, लेकिन जीवन का कल्याण नहीं होगा। श्री ऋषभदेव भगवान सिद्धियों को स्वीकार नहीं किए। भरत जी भी अपने पुत्र को राज्य दे करके पुलहाश्रम में चले जाते हैं, गंडकी नदी में के किनारे, वहाँ जा कर के तपस्या करते हैं। एक दिन वो गंडकी जी के जल में खड़े हो करके और मंत्र जप कर रहे थे, देखे एक हिरणी जल पी रही थी। एक सिंह बड़े जोर से गर्जना किया तो शेर की गर्जना को सुनते हिरणी भयभीत होकर के छलांग लगा करके उस पार तो चली गई, लेकिन उसका प्रसव काल नज़दीक था। उसके गर्भ से हिरण शावक जल में गिर गया और हिरणी उस पार जा करके मर गई। भरत जी विचार करते इसकी माँ तो मर गई, आज हिरण का बच्चा है ये नदी में बहा जा रहा है, तो इसका पालन पोषण करना, सुरक्षा करना मेरा धर्म है। ऐसा विचार करके भरत जी वो हिरण के बच्चे को जल से उठा लिए और अपनी झोपड़ी में लाए, कहीं से दूध लाते हैं, पिलाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। देखिए, परमार्थ करना तो धर्म है, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसमें इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। और भरत जी उसमें आसक्त हो गए और धीरे धीरे उनका भजन पूजा पाठ छूटने लगा। वह जब माला लेकर के बैठे भजन करें तो हिरण का बच्चा आकर के गोद में बैठे, सींग से खुजलावे, तो मन उधर हो जाता था और सोचें देखो कितना अच्छा है। जैसे कोई गृहस्थ है, मान लो माला लेकर के बैठा है, भजन करने के लिए मंत्र जप कर रहा है, और नाती पोता कोई बालक आया, अब गोद में बैठा तो मालो फेर रहा है, वो पोतन का ध्यान करके मस्त हो रहा है। होता है इसे पंडित जी। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसका भजन, उनका भजन कम होने लगा। अब बड़ा हो गया, एक दिन कहीं दूर चला गया। अब सोच रहे थे भरत जी दूर कहाँ चला गया, लौट करके आया नहीं, कोई हिंसक पशु उसको मार न दे। तो हिरण के बच्चे को याद करते करते उनका प्राण निकल गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको भी हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन पहले जो तपस्या किए थे, भजन किए थे, वो बेकार जाता नहीं महाराज। पहले जन्म की उनकी स्मृति है। इस बार जब हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ तो हरा घास भी नहीं खाते, पत्ता भी नहीं खाते, बस गंडकी जी के जल में अपने शरीर को डुबा करके और भजन करते हैं। हिरण का शरीर छूटा, पुनः उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ। अब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, जब कुछ बड़े हुए उनका जनेऊ संस्कार किया गया, गायत्री मंत्र याद कराया गया, लेकिन वो सुनाते नहीं थे। पिताजी बहुत चाहे कि याद करे, कुछ पढ़े, लेकिन वो कुछ सुनाते नहीं थे। अंदर अंदर तो जब करते थे लेकिन सुनाते नहीं थे। इस बार वो जड़ जैसे रहने लगे, सोचते कि अच्छा काम करने से फंस जाना पड़ता है, इसलिए अब अच्छा काम नहीं करेंगे। अंदर अंदर तो करते हैं लेकिन सुनाते नहीं हैं। जब तक पिताजी थे, माताजी, तब तो ठीक था। माता पिता की जब मृत्यु हो गई, भैया भाभी जो कुछ खाने के लिए दे दें अपना वही पा लेते थे, और जो काम करने के लिए कहें देखो यहाँ मेढ़ बना दो, वहाँ गड्ढा बना देते। कहें खेत की रखवाली करो, खेत के मेढ़ में बैठ करके कहें राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट। एक उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया, जड़ जैसे रहने से जड़ भरत हो गया। एक दिन जड़ भरत जी खेत की मेढ़ में बैठे और रखवाली क्या कर रहे थे, बोल रहे थे खाओ चिड़ियों भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। एक शूद्र राजा
एक बलि पशु पकड़वाया हुआ था, उसका पशु छूट गया। तो अपने सेवकों से कहता कोई अच्छा पशु हो उसको पकड़ करके लाओ। वो सेवक लोग आए, देखे जड़ भरत जी खेत में बैठे थे और परमहंस थे, भक्त थे, बड़ा तेज था, बड़े सुंदर भी थे, तो मोटे ताजे थे। उनको पकड़ करके लाया गया और बलिदान के पहले स्नान करवाया जाता है। उनको खूब रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया गया, बढ़िया वस्त्र पहनाया गया और बढ़िया भोजन करवाया गया। उनको चिंता नहीं कि मेरा भी बलिदान होना है, वो तो भक्त हैं, भगवान के भरोसे निश्चिंत। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। जब भोजन करा दिया गया तब देवी के सामने जड़भरत जी को खड़ा किया गया। सूद राजा तलवार ले करके, और जहाँ तलवार उनके सिर में गले में प्रहार करना चाहा, देवी साक्षात प्रकट होकर के सूद राजा के हाथ से तलवार छीन करके और जितने शूद्र थे सबका सिर अमनिया कर दिया, काट दिया, और उनके सिर को गेंद जैसे पैर से मार करके खेलने लगे। साक्षात देवी प्रकट होकर के जड़भरत जी को दर्शन देती हैं। देखिए वैष्णव इतना तेज होता है, इतना तेज वैष्णव भक्त में होता है, उस तेज को कोई देवी देवता सह नहीं पाएगा। देवी साक्षात प्रकट होकर के उनको दर्शन दी। एक दिन सिंध वीर देश का राजा रहुगण जा रहा था पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसका एक कहार बीमार हो गया, अपने सेवकों से कहा जाओ अच्छा कहार हो पकड़ करके लाओ। सेवक लोग देखे जड़भरत जी खेत में बैठे हुए थे, तो उनसे कहते चलो, वो चल देते थे और जहाँ लगा दिया जाता था लग जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। अब उनको लाया और पालकी में लगा दिया गया। लेकिन ये तो हैं भक्त, पहले के राजा हैं, आज ये जड़ जैसे रह रहे हैं, कभी पालकी ढोए नहीं, और भक्त हैं। जब उनको पालकी में लगा दिया गया तो भक्त जब चलता है तो नीचे रास्ता को देखते हुए चलता है कि हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के दब के मर न जाए। कि जा रहा हम ऊपर, नहीं तो लोग बड़ा ऊंचा ईंड़ी वाला जूता पहन लिया, चप्पल पहन लिया, नीचे रास्ता नहीं देखता, ऊपर देख करके चलता है, पैर के नीचे चींटी दब जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा दब जाए तो हिंसा हो जाएगी। से भक्त रास्ता को देखते हुए चलता, कहीं मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु न आकर के दब के मर जाए। तो रास्ता को देखते हुए चलते हैं। जब कोई चींटी आती है, दिखाई पड़ती है, तो उसको बचाने के लिए थोड़ा कूदते हैं। तो जब कूदते हैं तो पालकी भी कूद उठती है, उसमें राजा जो बैठा है उसका सिर ऊपर टकराता है। कई बार ऐसे हुआ, एक बार जोर से राजा का सिर पालकी में टकराया। पालकी कहारों से कहता है, अरे कैसे चल रहे हो, ये पालकी उचक रही है, कूद रही है। पुराने कहार कहते हैं हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो नया कहार आया है ये तो कूदता हुआ चलता है, इससे पालकी भी कूदती है। राजा बाहर मुंह निकाल करके देखा, जड़भरत जी बड़े मोटे ताजे थे, बलिष्ठ थे। व्यंग में कहता है कि तुम बड़े दुबले पतले हो, बहुत परिश्रम करके आए हो, बहुत थके हुए हो, भूखे प्यासे हो। व्यंग में कहता हम तुम्हारी चिकित्सा करेंगे, नहीं ठीक से चलो। आज जड़भरत जी बोलते, आज तक कभी बोले नहीं थे, आज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि जिस हिरण के बच्चे का ये पालन पोषण किए थे, ये भक्त हैं, उनका संग मिल गया था हिरण के बच्चे को, वही राजा रहुगण के रूप में आया है। तो उसका कल्याण करने के लिए आज जड़भरत जी बोलते हैं कि देखो राजा, तुम जो कह रहे हो दुबला है, पतला है, भूख है, प्यास है, परिश्रम है, ये तो सब
शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा न पतली होती न मोटी होती, न उसको कोई कष्ट होता, उसको न भूख प्यास भी लगती, चाहे उसको तलवार से काटे तो कटेगी भी नहीं, अग्नि में जलावे तो जलेगी भी नहीं। ये सब शरीर का धर्म है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याप्यो न शोष्यति मारुषः। तो आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा न दुबला है न पतला है। तो राजा रोहगण कहता है क्यों नहीं आत्मा को कष्ट होगा। अरे जब मान लीजिए चूल्हा में आग जला दिया गया और उसमें बटलोई चढ़ा दिया गया, उसमें पानी भर दिया गया, तो अग्नि के ताप से वो पात्र गर्म होगा, उसमें जो जल है वो गर्म हो जाएगा, आप उसमें चावल डाल दें तो सिद्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार से शरीर है, शरीर में जब आत्मा है तो जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को ही कष्ट होगा। जड़ भरत जी कहते हैं देखो राजा, ये जो संसार का दृष्टांत है आध्यात्म में घटित नहीं होता, आत्मा को कष्ट नहीं होता। अब देखो